हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रीति प्रणव। और मैं हूं प्रीति। आज मैं आपके साथ में अभी फिलहाल का जो मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो है ना वो शेयर कर रही हूँ। मैं आज आपको बताने वाली हूँ कि मैं मेरे बेटे को 6 मंथ्स में मैंने क्या क्या खिलाया, क्या क्या इंट्रोड्यूस कराया, लाइक स्टार्टिंग से एवरीथिंग। बिकॉज मुझे भी बहुत सारी मम्मीज़ का कमेंट आता है कि आप बताइए आप राम को क्या खिला रहे हैं। तो व्लॉग में बताने से बेहतर मैंने सोचा इसका इंडिविजुअल वीडियो बना देती हूँ। और व्लॉग्स में मैं रेसिपीज़ वगैरह तो शेयर अभी तक करती रहती हूँ और आगे भी करूँगी कि उसको मैं क्या खिला रही हूँ। सो स्टार्टिंग से बात करते हैं। अभी राम जब ये वीडियो लाइव होगा उसके एक आध दिन पहले वो 7 मंथ कंप्लीट कर चुका होगा। बिकॉज मुझे डेट एग्जैक्टली नहीं पता मैं ये कब लाइव करने वाली हूँ, बट मेरे अकॉर्डिंग मैं अगर इसको मंडे को लाइव कर दूंगी तो मंडे के एक दिन पहले मतलब 6th को वो 7 मंथ का हो चुका होगा, मतलब उसका 6th कंप्लीट हो गया है। सो अब मैं उसकी ईटिंग हैबिट्स थोड़ी चेंज करने वाली हूँ, जैसे कि मैंने प्लान करके रखा था कि 7 मंथ से कुछ डिफरेंट करूँगी, तो वो मैं बाद में बताऊँगी आपको। अभी बात कर लेते हैं कि मैंने उसको सॉलिड कब से इंट्रोड्यूस किया, प्लस ग्रेजुअली क्या चीज़ें स्टार्ट की, क्या किया। तो देखिए, राम का अन्नप्राशन हुआ जब वो 5 मंथ 23 डेज का था, तब उसका अन्नप्राशन हुआ। एंड उसके बाद टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे कुछ आइडिया नहीं आ रहा था मैं उसको क्या खिलाऊँ क्या नहीं। तो बस एक बार ही दिन में थोड़ा सा दाल पिला दिया, या थोड़ा सा ऐसे सूजी को रोस्ट करके उसमें कोई सा फ्रूट का मैश करके डाल दिया, या किसी फ्रूट का प्यूरे दे दिया। मैं ये दे रही थी। कौन से फ्रूट्स ये भी आगे मैं बताऊंगी आपको। तो दिन में सिर्फ एक बार कर रही थी, वो भी बहुत डरते डरते कि मैं दूं कि नहीं दूं। बिकॉज ऑफकोर्स आप जब बच्चे को मिल्क से डायरेक्टली आप सॉलिड पिलाते हो तो वो एक्सेप्ट नहीं करते, और राम तो बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करा था। वो सॉलिड खाने में इंटरेस्टेड ही नहीं रहता। अभी थोड़ा बहुत इंटरेस्ट दिखाने लग गया, बहुत थोड़ा, बिकॉज उसको 1 मंथ हो गए ऑलमोस्ट खाते खाते। तो इनिशियली तो बिल्कुल भी नहीं, लेकिन वो एक आध चम्मच वो छोटी वाली चम्मच से खा लिया तो खा लिया, ऐसा हो रहा था स्टार्टिंग में। तो अराउंड 10 डेज ऐसे ही चला। फिर उसके बाद में मैंने यहाँ पर मैं डॉक्टर के पास गई थी, बिकॉज राम को फीवर प्लस कफ बहुत ज़्यादा हो रहा था। दिवाली के एक हफ्ते पहले की बात है। उसको सब फ्लू हो गया था, बिकॉज उसकी इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन इमीडिएटली लगी थी, और अभी वैक्सीन का असर 4 हफ्ते बाद होता, बट उसके पहले ही उसको फ्लू हो गया था। तो वो फ्लू की वजह से उसको फीवर और सारी चीज़ें आ रही थी। तो मेडिसिन दी डॉक्टर ने, बट हम जब फॉलोअप के लिए गए उनके पास में, तब उन्होंने मुझे एग्जैक्टली एक पूरा चार्ट दिया और गाइड किया कि आपको इसको क्या खिलाना है, कैसे खिलाना है। बस ऐसा पेट भरने के लिए हर कुछ ही नहीं खिला देना है, न्यूट्रिशियस चीज़ें खिलाना है, फिर चाहे वो 3 चम्मच ही क्यों ना खाए। तो मैं चार्ट भी, अगर आप बोलोगे तो इंस्टा पर मुझे पर्सनली पिंग करोगे तो मैं आपको फोटो भेज दूंगी उसकी। वीडियो में शेयर करने का कोई मतलब नहीं है, बिकॉज वो पूरा एंड तक है, लाइक 9 मंथ तक के क्या करना है, 9 मंथ के बाद क्या करना है। तो अगर इंस्टा पर आप मुझे फॉलो करते हो, मुझे आप पर्सनली पिंग करना, मैं उसकी फोटो क्लिक करके आपको भेज दूंगी। तो 6 मंथ के लिए उनने मुझे बोला कि इसको दिन में 3 बार आपको खिलाना है, और मैं सिर्फ एक बार खिला रही थी डर डर के। मेरे अकॉर्डिंग एक बार भी सफिशिएंट था। तो 6 मंथ के बेबी को डॉक्टर ने बोला 3 टाइम्स आपको खिलाना है, प्लस एक टाइम उसको कोई सा भी फ्रूट देना है, एक टाइम उसको वेजिटेबल देना है, एंड एक टाइम उसको सीरियल देना है। सीरियल में आप उसको सूजी दे सकते हो, ओट्स दे सकते हो, रागी दे सकते हो, वीट, राइस, दाल, ये सब कुछ भी दे सकते हो। तो 3 बार इस तरीके से उन्होंने डिवाइड किया, एंड इन बिटवीन आप उसको फीड कराते ही रहना है, नॉर्मली जैसे हम पहले कराते थे वैसे। डॉक्टर ने इवन ये भी कहा कि 1 साल तक बच्चा जब तक होता है तब तक उसका मेन रिसोर्स जो न्यूट्रिशन का होता है वो मदर फीड ही होता है, अगर बच्चा मदर के फीड पे है तो 1 साल तक के प्रॉपर फीड कराना बहुत ज़रूरी होता है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हमने सॉलिड स्टार्ट कर दिया तो अब हम फीडिंग थोड़ी कम कर दें, नहीं। डॉक्टर के अकॉर्डिंग, एंड इवन मैंने बहुत सारी जगह पढ़ा भी है कि बच्चा जब तक 1 साल का होता है तब तक उसका मेन सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन मदर फीड होता है, और या फिर अगर वो फॉर्मूला ले रहा है तो फॉर्मूला मिल्क होता है। ठीक है, तो 3 टाइम्स इंट्रोड्यूस कराना है, ऐसा बोला डॉक्टर ने। अब बात करते हैं कि मैंने राम को कौन से फ्रूट्स और किस तरीके से मैंने इंट्रोड्यूस कराए। तो सबसे पहले जब वो 6 मंथ का होने वाला था और उसके अन्नप्राशन के पहले मैंने मेरे जितने पहचान के लोग हैं उनसे बहुत सारे आइडिया लिए, जिनके छोटे बेबीज हैं, कि अभी आप क्या खिला रहे हो क्या नहीं खिला रहे हो। राम मेरा 2nd बेबी है। जब टिमटिम छोटी थी, आज से 8 ईयर्स पहले, तो
उस टाइम पर यही सुनती थी मैं कि दाल का पानी खिलाना है, चावल का पानी पिलाना है और खिचड़ी खिलाना है, रायता रायता बोल रही हूँ, दलिया खिलाना है वेजिटेबल्स डाल के। तो मैंने टिमटिम को सिर्फ यही सारी चीज़ें खिलाई थ्रू आउट स्टार्टिंग से। बट इस टाइम अब जैसे बहुत सारी चीज़ें चेंज हो रही है, हम बहुत सी चीज़ें सुनते आ रहे हैं, तो चेंजेस कई बार अडेप्ट करने चाहिए। तो इसलिए मैं थोड़ी सी क्यूरियस थी इस चीज़ को लेके कि मुझे राम को क्या खिलाना है बेसिकली। तो मैंने बहुत सारे लोगों से आइडियाज़ लिया था। तो ये मुझे पता था कि ग्रेजुअली एक एक फ्रूट खिलाओ, ग्रेजुअली एक एक वेजिटेबल्स खिलाओ और देखो कि उसको सूट हो रहा है कि नहीं। तो मैंने ऐसे ही किया। मैंने स्टार्ट किया बनाना से। पहले मैंने उसको बनाना, वो जो छोटे वाले आते हैं ना इलायची बनाना, पहले मैंने वो खिलाया, फिर मैंने उसको एप्पल खिलाया, फिर मैंने उसको स्वीट पटेटो खिलाया, पटेटो खिलाया, सूजी, सीरियल्स में मैंने सिर्फ सूजी ही खिलाई थी, ये खिलाया। स्टार्टिंग के 10-12 डेज में मैंने यही सारी चीज़ें उसको ट्राई करी। फिर डॉक्टर से जब बात हुई तो उसके बाद में मैंने उसको थोड़ी और वेजिटेबल्स ट्राई की। मैंने उसको रागी देना स्टार्ट किया। रागी का मैं उसको ऐसा प्यूरे सा बना करके देती हूँ, प्यूरे नहीं सॉरी, रागी का मैं उसको ऐसा हलवा सा बना करके देती हूँ। देन मैंने एक्चुअली लिख के रखा था कि मेरे बेटे ने फाड़ दिया कि मैं कोई पॉइंट मिस ना करूं, बट वो मेरे साथ में, मतलब मैं जब लिख रही थी तब यहीं पर था तो वो फाड़ के चला गया। सो मैं आपको बताती हूँ मैंने उसको अभी तक क्या क्या इंट्रोड्यूस करा दिया है। आप भी अपने बच्चे को करा सकते हैं। मैंने उसे एप्पल, पीयर, बनाना और पपाया, ये 4 फ्रूट्स मैंने उसको इंट्रोड्यूस करा दिए हैं। और मैं क्या करती हूँ, कई बार उनको हल्का सा बॉईल करके, बॉईल बोले तो स्टीम में बॉईल करके। एक चीज़ और बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप किसी भी वेजिटेबल को या फ्रूट को प्रेशर कुकर में पकाते हो तो उसके बहुत सारे जो न्यूट्रिशियस वैल्यू है ना वो कम हो जाती है, क्योंकि वो इतने प्रेशर में, इतने हाई टेम्परेचर में पकता है, तो उसकी न्यूट्रिशियस वैल्यू थोड़ी कम हो जाती है। तो कोशिश करें कि आप जो भी बच्चे के लिए बॉईल कर रहे हैं वो आप स्टीम में पकाएं। जैसे कि मैं क्या करती हूँ, इडली का जो रहता है ना उसमें रख के जो भी फ्रूट या वेजिटेबल पकाना है और फिर इडली के उससे स्टीम से पका देती हूँ। तो ये एक चीज़ अच्छी है, आप फॉलो कर सकते हैं। तो ये 4 फ्रूट्स मैंने उसे इंट्रोड्यूस करा है। देन मैंने उसे पटेटो, स्वीट पटेटो, स्पिनच और पम्पकिन, ये 5 नहीं, ये 4 सब्जियां भी मैंने उसे इंट्रोड्यूस करा दी है अभी तक के। एंड स्वीट पटेटो उसको बिल्कुल पसंद नहीं है, उसको स्पिनच मुझे ऐसा लगता है पसंद आता है। देन मैंने उसको ग्रेन्स में रागी, सूजी, राइस, मूंग दाल, ये मैंने उसको ग्रेन्स में भी अभी तक के 6 मंथ के होते तक के इंट्रोड्यूस करा दिया है। इसके अलावा मैंने उसको थोड़ा गुड़ भी देना स्टार्ट किया है और मैंने उसको घी मैंने बिल्कुल एक एक ड्रॉप से स्टार्ट किया था, क्योंकि आपको देखना पड़ता है कि बच्चे को सूट कर भी रहा है कि नहीं। अब मैं थोड़ा सा देती हूँ, लाइक इतना हर मील में इतना सा उसको घी देती हूँ। तो ये भी आप दे सकते हैं, ये भी डॉक्टर ने मुझे बोला था। तो इतनी चीज़ें मैंने उसे इंट्रोड्यूस करा दी है। पहले इंडिविजुअली सारी चीज़ें इंट्रोड्यूस कराई, जैसे कि पहले मैंने एप्पल इंट्रोड्यूस करा दिया। जब उसको एप्पल सही लगा तो मैंने एप्पल और सूजी को कंबाइन करके दे दिया, तो फिर ये भी उसको चल गया। फिर मैंने क्या किया, सारी चीज़ें कंबाइन कर करके, लाइक कभी पम्पकिन को सूजी के साथ दे दिया, कभी रागी के साथ में बनाना दे दिया, कभी स्वीट पोटैटो के साथ में स्पिनच जो पालक होती है वो दे दिया। इस तरीके से मिक्स एंड मैच करके दिया। तो ये भी चीज़ आप कर सकते हैं। तो पहले मैं भी काफ़ी डरी हुई थी, बट अब जैसे जैसे टाइम आ रहा है ना, वैसा मैं खुद भी बहुत एक्साइटेड रहती हूँ कुछ नया ट्राई करने को, कि वो कैसे खाता है कैसे नहीं। अभी तक के, जब तक वो 6 मंथ का था, मैंने उसको सिर्फ प्यूरे दिया है, बिकॉज अगर थोड़ा भी मैं उसको दरदरी चीज़ देती हूँ तो वो एक्सेप्ट नहीं करता है, वो फू फू करके सब फेंक देता है। बट अगर मैं प्यूरे देती हूँ तो जितना उसको खाना होता है 2-4 चम्मच वो खा लेता है। एंड अब जैसे 7 मंथ का हो गया है, अब मैं धीरे धीरे उसको फिंगर फूड वगैरह देना स्टार्ट करूँगी। लाइक डोसा पकड़ा दिए थोड़ा सा, और इडली का एक पीस पकड़ा दिए थोड़ा बड़ा, ऐसा करके अब उसको फिंगर फूड्स देना। फ्रूट्स थोड़े से हल्के से सॉफ्टली स्टीम में पका के हाथ में पकड़ा दिए, ताकि वो खेलते भी रहेंगे खाते। उससे क्या उनकी ग्रिप बनती है, उनको पता है कि वैसे तो वो हर चीज़ मुंह में ही लेकर आते हैं, बट खाने क्या होता है, खाना फिसल जाता है, तो वो टेक्सचर फील करते हैं, ग्रिप बना के मुंह के पास लाते हैं। तो इससे सेल्फ ईटर बच्चा बन सकता है। नहीं तो जैसे कि टिमटिम को मैंने 3 इयर्स तक के खुद खिलाया, 3 साल 3.5 साल तक के खुद ही खिलाया। इनफैक्ट अभी भी कई बार मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ही स्लो खा रही है, तो मुझे खुद को ही खिलाना पड़ता है। तो मैं नहीं चाहती कि राम के साथ ऐसा हो। सेकेंड बेबी में हर कोई कुछ गलतियां जो किया होता है उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करता है, तो मैं भी कोशिश कर रही हूँ, देखते हैं कितना सक्सेसफुल होता है। तो 7 मंथ का अब वो हो गया, तो अब मैं धीरे धीरे उसको फिंगर फूड देना स्टार्ट करूंगी। एंड 7 मंथ के एंड में मैं आपको बताऊंगी कि मैंने क्या नया इंट्रोड्यूस किया।
और कैसे उसने एक्सेप्ट किया और क्या नहीं। एंड इवन डॉक्टर ने मुझे एक चीज़ और बताई थी, वो चीज़ भी आप ध्यान रखिएगा कि आप जब भी कोई न्यू चीज़ इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो उसे बच्चे के डाइट में आप फर्स्ट हाफ में ही डालें, मतलब दोपहर से पहले ही खिलाएं। अगर कुछ नया खिला रहे हैं तो दोपहर के बाद ना खिलाएं। प्लस कोई भी नई चीज़ खिला रहे हैं तो सिर्फ 2 से 3 चम्मच ही खिलाए, पेट भर के ना दें, क्योंकि हमें नहीं पता बच्चे को वो कैसे रिएक्ट करने वाला है, सूट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कोई एलर्जी तो नहीं है, ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो इतनी चीज़ें डॉक्टर ने बताई थी। अब एक चीज़ और मैं आपको सजेस्ट करूंगी, एक ना इंस्टा पर पेज है सॉलिड स्टार्ट सॉलिड, मैं यहाँ लिख दूंगी, मुझे याद नहीं है, हाँ शायद स्टार्ट सॉलिड या सॉलिड स्टार्ट ऐसा ही कुछ है, मतलब मिलियंस में फॉलोअर्स हैं उसमें। वो मैंने अभी रिसेंटली फॉलो किया। उसमें बेसिकली ये बताते हैं कि बच्चों को आप क्या खिलाएं, किस तरीके से खिलाएं अगर आप सॉलिड स्टार्ट कर रहे हैं तो। और ऐसा ज़रूरी नहीं कि सिर्फ स्टार्ट कर रहे हैं, तो इवन थोड़े बड़े बच्चों के लिए भी बहुत सारी चीज़ें अच्छी नॉलेजेबल मिलती है। जैसे कि मुझे उसमें एक चीज़ सीखने को मिली कि जैसे अगर आप एक कुकुम्बर का पीस 6 मंथ से 8 मंथ तक के बेबी को देते हैं तो आपको इतना बड़ा पीस देना चाहिए, है ना, कट करके। वेराज अगर 9 मंथ से थोड़े बड़े बच्चे को दे रहे हैं तो इतना बड़ा देना चाहिए, और उससे छोटे को दे रहे हैं तो आप इतना देना चाहिए, बिकॉज सॉरी उससे बड़े को मतलब 1 ईयर प्लस को दे रहे हैं तो इतना बड़ा देना, बिकॉज 1 ईयर प्लस सॉफ्टली अच्छे से ग्रिप करके खा लेगा, उसको चोक होने के चांसेस कम होते हैं। तो इसलिए जो आपका ज़्यादा छोटा बच्चा है उसे बड़ा पीस दें ताकि वो पकड़ के उसे चूसे, बड़ा पीस ही मुंह में काटे तो वो अंदर ना गटक पाए और चोकिंग की प्रॉब्लम ना हो। तो ये चीज़ मुझे उससे सीखने को मिली। जैसे मैंने उसमें एक पोस्ट देखा था जैसे जो नॉन वेजिटेरियंस है उनके लिए, तो मुझे ऐसा लगा कि वाई आर इस पेज में ये एक बहुत बड़ा, मतलब मेरा भी एक मिसकंसेप्शन था कि शायद छोटा बच्चा तो उसे छोटे छोटे पीस देते हैं तो वो उसे मुंह में चबा लेगा और गटकेगा और समथिंग लाइक दैट। लेकिन उसमें एक नॉन वेजिटेरियंस का एक पोस्ट देखा था मैंने, उसमें था कि अगर आपका बच्चा 6 मंथ का है तो उसे आप जो चिकन की लेग होती है ना वो पूरा लेग दो, एंड उससे अगर थोड़ा बड़ा है लाइक 8 मंथ प्लस है तो इतने बड़े बड़े पीसेस दो चिकन लेग में से तोड़ के। एंड अगर और बड़ा है लाइक 1 ईयर प्लस है तो उसे छोटे छोटे टुकड़े, इतने छोटे छोटे टुकड़े दो, बिकॉज वो आराम से उठा उठा के खाएगा। और अगर बहुत छोटा है तो वो पकड़ के उसको टीथर के फॉर्म में भी खाएगा और चूसेगा और वॉट एवर। मतलब ये है इन शॉर्ट कि अगर आप बड़ा पीस बच्चे को दे रहे हैं तो उसे चोक नहीं होगा। तो वो पेज आप देख सकते हो, उससे भी आपको आइडिया मिलेगा। तो इतनी चीज़ें थी जो कि मुझे इस वीडियो में शेयर करनी थी कि मैं क्या क्या खिलाती हूँ, और जो क्विक रेसिपीज़ वगैरह है वो मैं आपको या तो इंस्टा में शेयर कर दिया करूँगी या तो मैं व्लॉग में तो करती हूँ कि आज मैं राम के लिए ये बना रही हूँ एंड ऑल। एंड येस, जनरली जब बच्चों को हम सॉलिड स्टार्ट करते हैं तो वो कॉन्स्टिपेट भी हो जाते हैं, उन्हें कॉन्स्टिपेशन भी होता है। तो ऐसे केस में उन्हें घी थोड़ा ज़्यादा दें, ऐसा भी डॉक्टर ने ही बोला था। घी दें प्लस पालक का प्यूरे दें, इनसे पेट अच्छे से साफ होता है। गाजर का प्यूरे दें, ये भी, हाँ मैंने इवन गाजर भी इंट्रोड्यूस करा है, मैंने वो लिखा नहीं था, भूल गई थी। इवन गाजर का भी प्यूरे मैं उसे 2-3 दिन में एक बार देती हूँ, मतलब गाजर को बॉईल करके फिर पीस करके। सो कॉन्स्टिपेशन अगर हो तो ये सारी चीज़ें आप दे सकते हैं। कॉन्स्टिपेशन में स्वीट पोटैटो नहीं देना है, मैंने खुद ने नोटिस किया जब मैं राम को स्वीट पोटैटो देती हूँ तो उसको वो थोड़ा सा कॉन्स्टिपेट हो जाता है, तो स्वीट पोटैटो नहीं देना है बस। ठीक है, और बस ये वीडियो में इतना ही, और जो भी याद आएगा व्लॉग्स में शेयर करती रहूँगी। सो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। हेल्पफुल था तो लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मुझे ये वीडियो ना जल्दी से शूट करना था, इसलिए मैंने कुछ भी मेकअप नहीं किया, उसको जो सुलाया है राम को और मैं आ गई हूँ वीडियो शूट करने के लिए। वो भी यहाँ पे, ये मेरा वो बैकग्राउंड ही नहीं है जहाँ मैंने सोचा था, बिकॉज उसको वहीं पर सुला रही हूँ जहाँ पर मैं वीडियो शूट करती हूँ। सो वहीं पर सोया हुआ है वो। सो बस हो गया, थैंकफुली उसके उठने से पहले वीडियो शूट हो गया है। तो इसी बात पे वीडियो लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी डाउट होगा नीचे कमेंट करना, मैं कोशिश करूँगी रिप्लाई करने की। ठीक है, बाय बाय।